गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि प्यारे बच्चों, मैंने कल वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें ध्वनि का परावर्तन करा दिया था। ठीक है, तो आज देखो जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। देखो, मैंने ये अपनी तरफ से इसलिए नहीं कराए क्योंकि ये क्या है, इसमें बुक में डायग्राम के साथ दी हुई है जिससे आपको पता लग जाए कि ये उपकरण क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आज बुक लेकर आया हूँ कि बुक में से ही करा दिया जाए ये टॉपिक। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। मैंने कल ध्वनि का परावर्तन बताया था आपको। क्या होता है ध्वनि का परावर्तन? कि जब कोई ध्वनि किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो वह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और जब तुम 10th में आओगे तो 10th में होगा प्रकाश का परावर्तन। तो जो बिल्कुल ही सेम होगा, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो भी क्या है कि पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी ध्वनि के परावर्तन से। तो मैंने ध्वनि के परावर्तन में आपको एक और डायग्राम बनाया था कि कोई ध्वनि किसी पृष्ठ पर आकर टकराती है तो ये क्या कहलाती है, हमारी आपतित ध्वनि। ठीक है, और जो ध्वनि टकराकर वापस लौट जाती है वह क्या कहलाती है, हमारी परावर्तित ध्वनि। परावर्तित का मतलब होता है मुड़ने वाली ध्वनि। ठीक है, यानी मुड़ना होता है एक किस्म का परावर्तित का। और जहाँ पर ये आपतित जो ध्वनि है ये आकर टकराती है, ठीक है, ये कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। ठीक है मेरे बच्चों, और इस पर जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है, अभिलंब। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग है क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो तुमने देखा होगा कि ये स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टरों के पास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें दो ये ईयर पीस से होते हैं, यानी ईयरफोन से होते हैं जो डॉक्टर क्या है कान में लगाता है। और एक इसमें क्या होती है, रबड़ की नली होती है। और इसके साथ साथ ही क्या होता है, एक ये जो डायफ्राम, मतलब इसे डायफ्राम कहते हैं हम, डायफ्राम। ठीक है, और जो इसके ऊपर एक और होता है जिससे मतलब ये पाइप जुड़ा होता है, इसे चेस्ट पीस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बुक में इसीलिए ही करा रहा हूँ क्योंकि क्या है, डायग्राम बने बनाए हैं। और तुमने देखा होगा कि जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर क्या है कान में लगाकर मरीज की क्या है छाती पर लगाता है, दिल की धड़कनें सुनता है। ठीक है, यानी कि शरीर के जो अंदर है उनकी आवाज़ें कैसी आ रही है उनको सुनने के लिए क्या है, इसका प्रयोग करता है। तो ये भी जो हमारा उपकरण है किस पर आधारित है, ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है, ध्वनि के परावर्तन होता है। और दूसरी बात, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सक उपकरण है जिसका उपयोग हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न तरंगों को सुनने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया कि जो हमारा स्टेथोस्कोप है क्या किया जाता है, ध्वनि तरंगों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगाफोन। देखो, वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 मिनट की ही बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में आता है मेगाफोन। देखो, जो मेगाफोन होता है हमारा क्या होता है, तुमने देखा होगा कि आजकल जो हमारे गांव में भी, मतलब जो गांव से है, ठीक है, क्योंकि शहर से भी होंगे जो अलग वीडियो देख रहे हैं, क्या होते हैं कि जो सब्जी वाला वगैरह वगैरह रहते हैं वे क्या रहते हैं, मतलब एक माइक रखते हैं। और माइक रखने के क्या है, उसके पीछे आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ लगाने पर क्या होती है, ध्वनि गूंजने लगती है। तो यह शंकु का आकार का एक उपकरण होता है। देखो, शंकु के आकार का ही तो है, सिंपल सी बात है। बस जिसे हम ये बोलते हैं कि ये माइक ले रहा, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में माइक बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यानी सब, क्योंकि आजकल क्या है सभी इसको रखने लगे हैं। तो क्या है, यह शंकु के आकार का उपकरण है जिसका प्रयोग ध्वनि को प्रवर्धित कर जनता को संबोधित करने के लिए किया जाता है। भाई, जनता को ही तो संबोधित किया जाता है, क्योंकि गली में आकर जब क्या है कि ले लो ये सामान ले लो कुछ वगैरह वगैरह जब भी कहते हैं तो मोटी आवाज़ हो जाती है बहुत। ठीक है, और तेज़ भी हो जाती है, जिससे जिस जो घर के अंदर है, ठीक है, वो क्या है बाहर आकर सामान खरीद सके। तो पता लग गया सभी को। अब देखो यहाँ से क्या होता है, एक विशेष दिशा में ध्वनि को भेजता है। मेगाफोन ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। जब हम मेगाफोन से बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे मेगाफोन की आंतरिक सतह से परावर्तित होकर एक से अधिक दिशाओं में फैल जाती है। यानी जब इसके अंदर बोलते हैं तो जो ध्वनि परिवर्तित होकर और इसकी जो इसमें क्या है पृष्ठ है अंदर, उस पर टकरा कर क्या है कई दिशाओं में फैल जाती है। तो ये हो गई हमारी मेगाफोन। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से मेगाफोन में तो किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपल सी है। अब देखो,
इसके बाद में आता है ध्वनि पटल। ध्वनि पटल का मतलब होता है, तुमने शादी समारोह में क्या होता है, वो डीजे होता है, डीजे उसमें क्या है, एक ऐसी प्लेट लगी हुई होती रहती है, देखी होगी, जिससे आवाज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो देखो जो ध्वनि पटल होता है, क्या होता है कि ध्वनि पटल अवतल पटल होता है, ठीक है, जिसे स्पीकर के पीछे एक बड़े होल में लगाया जाता है। क्योंकि जो स्पीकर रहता है, तुमने देखा होगा, जिसे सभी जो गांव वाले लोग हैं तुर्री बोलते हैं इसको, तुर्री यानी इस प्रकार की होती है, ठीक है, ये हो गई। और इसके पीछे एक इस टाइप का लगा होता है, ठीक है, पता लग गया सभी को। स्पीकर मतलब जो हमारा ये स्पीकर सा रहता है, इसके पीछे लगा होता है। तो हो गया, पीछे एक बड़े होल में लगाया जाता है। ध्वनि पटल की कार्यविधि वक्रीय सतहों से ध्वनि तरंगों से अधिक दिशाओं में परावर्तित की घटना पर आधारित है। देखो सेम ऐसा ही रहता है बिल्कुल, बस उसके पीछे क्या रहती है, एक लट्टू सा हो रहता है जो किस आकार का रहता है हमारा, वक्रीय। और ये परावर्तनीय घटना पर आधारित है। और ध्वनि पटलों का उपयोग हाल में ध्वनि को फैलाने के लिए करते हैं। ये कठोर लकड़ी के बने होते हैं। स्पीकर ध्वनि पटल के फोकस पर लगा होता है। सिंपल सी बात है, अब तो कहीं के बनने लगे, स्टील के बनने लगे। देखो क्या होता है, ये हमारा क्या है, ध्वनि पटल का फोकस है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ध्वनि क्या है, ये हमारा पृष्ठ हो गया, यानी जो पीछे तुर्री सी का ये रहता है वक्राकार, ठीक है, यानी जब इस ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलती है, चारों दिशाओं में फैलती है। तो चारों दिशाओं में फैलने के साथ क्या होता है, पृष्ठ पर टकराती है। और पृष्ठ पर टकराने के बाद बस सिंपल सी बात है, तुमने जो क्या है, पर तुम्हारी तो बुक में है नहीं अभी, क्या है, फोकस है। फोकस का मतलब होता है कि जितनी बीच से तरंगे आती है, तरंगे क्या है, परावर्तन के बाद एक समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्योंकि जो यदि मैं एक रेखा से यहाँ से खींच दूँ तो ये मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, ये डायग्राम बनाना है। उस देखो इसमें सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, इसमें तो बनाना नहीं आपको। और इसमें ये बनाना हो तो बना लेना इसको, कहना ये तुम्हारी चॉइस है। अब इससे बाद में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, समारोह हॉल की भीतरी छत वक्रीय होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हॉल हो, ठीक है, या जिसमें सेमिनार लगते हैं बड़े बड़े, तो उसकी जो छत रहती है इस टाइप की रहती है, वक्राकार, ठीक है। क्योंकि यदि ध्वनि आए और किसी भी परत से टकराए तो टकराकर चारों कोनों में फैल जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हम इसका यूज करते हैं। तो देखो जो समारोह हॉल की छत वक्रिया होती है, सिंपल सी बात में कि ये भी किस पर आधारित है, ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि इसमें सामान्यतः जो समारोह हॉल जैसे सिनेमा हॉल, भाषण हॉल आदि की छत वक्रिया बनाई जाती है ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि तरंगे हॉल के प्रत्येक कोने में पहुंच सके, ठीक है। पहले बच्चों देखो, हमारी जो बुक है कल या परसों क्या है, फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है, फिर आपके हम स्टार्टिंग से ही रिवीजन कराएंगे। और जिस बच्चे का छूट रहा हो वो भी क्या है, साथ के साथ ही रिवीजन कर ले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखो यहाँ से इब्जा देखो प्रतिध्वनि कराता हूँ आपकी, ठीक है। देखो प्रतिध्वनि यहाँ पे, चलो डेफिनेशन ही कराता हूँ आज इसकी। देखो जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि हमने ध्वनि लगाई और वो परत से टकराकर वापस हमें भी सुनाई दी। जैसे कि तुमने देखा होगा, कहीं वैली में गए हो तुम पहाड़ों पर, और जैसे ही हम तेज आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ से 2-3 बार वापस आती है उस दिशा में से, तो यही क्या है, हमारी जो वापस आती है प्रतिध्वनि कहलाती है यही, ठीक है। और ये किसके कारण है, परावर्तन के कारण ही है, क्योंकि परावर्तन के कारण ही तो टकराकर ध्वनि वापस लौटी, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति, यानी जो ध्वनि की जो बार बार आती है वो क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। जब सुदूर यानी दूर स्थित सतह से टकराकर ध्वनि परावर्तित होती है तो वह दोबारा सुनाई देती है। तो अतः श्रोता कुछ समय अंतराल में सीधी ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि दोनों का अनुभव करता है। और ध्वनि की गुणवत्ता में इस विरूपण
के कारण श्रोता ध्वनि को साफ नहीं सुन पाता। क्योंकि तुम देखो, मैंने यही बात बताई है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दी, इसने अपनी बुक भाषा में बता दी। क्योंकि क्या है कि जब व्यक्ति क्या है आवाज़ लगाता है, तो आवाज़ लगाने के बाद क्या है वो ध्वनि टकरा कर वापस लौटती है, तो कहीं कहीं क्या है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस स्पष्ट दिखाई देने के कारण ही क्या है, मतलब स्पष्ट सुनाई देने के कारण ही जो है ध्वनि है व्यक्ति को क्या है समझ नहीं आती कि क्या बोला क्या। ठीक है, तो वगैरह वगैरह ऐसी कुछ घटनाएं हैं बहुत ही। तो सबसे पहले आपको बता दें, सिर्फ यही प्रतिध्वनि घटना है। ठीक है, टकरा कर वापस सुनाई देना ध्वनि ही क्या है हमारी प्रतिध्वनि। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक करना प्यारे बच्चों, और लाइक के साथ साथ चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है मैं कि जो वीडियो डाल देता हूँ पहले ही डाल देता हूँ, और कुछ बच्चे हैं जो वीडियो बाद में देखते हैं, तो इसलिए क्या है वो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।